आटा महंगा, चीनी महंगी, रोटी महंगी, नान महंगा, घ्यो महंगा, डॉलर महंगा, चीनी महंगी, मुर्गी महंगी, सब्जी महंगी, बिजली महंगी, डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा, घी महंगा। अस्सलाम वालेकुम। रबिया नुसरत साहिबा मेंबर पंजाब असेंबली और अपने ही हलके में एहतजाज क्यों कर रही हैं? ज़ाहिर हमारा हक है और हमें करना भी है। हमारे हलके के भी लोग इतने तंग है, परेशान है, पूरा पाकिस्तान परेशान है और इतना मजबूर हो गया है कि मरने पे आ गया, खुदकशियों पे आ गया। लेकिन हुकूमत कहती है कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, उनके मुकाबले में हमारे मुल्क में कम महंगाई हुई है। लेकिन जब ये बात कंटेनर पे खड़े होके कहता था कि मैं पेट्रोल 38 रुपए करूंगा और वह उस वक्त कहा जाता था कि बैनुल अक़वामी मंडी में ये सब कुछ महंगाई हो रही है, तो कहता था ये झूठ है। तो अब कैसे सच हो गया? जब इनकी हुकूमत आई है तो ये सच हो गया। इनको तो शर्म आती नहीं झूठ बोलते हुए। ये तो एक मिनट में झूठ बोल देते हैं, एक मिनट में बदल देते हैं। इतने दावे करके भी नहीं वो बदला। अब उसने क्या बदला? लेकिन महंगाई नून लीग के दौर में भी होती है। नहीं, इस तरह नहीं। नून लीग के दौर में प्याज 100 रुपए के किलो प्याज थे, 100 रुपए किलो आलू लेके जाया करते थे, टमाटर भी इसी तरह थे और हर चीज़ सस्ती थी। घी सस्ता था, चीनी 50 रुपए किलो थी। मेरी खुद ड्यूटियाँ लगती रही हैं, 50 रुपए 55 रुपए से ज़्यादा हुई नहीं। तो ये तो इसने तो दुनिया ख़त्म कर दी है, इंतहा कर दी है। जो बंदा 1500 लेके आता है दिहाड़ी, वो कहाँ से आटा ले, कहाँ से चीनी ले, कहाँ से घर चलाए। और जो बेचारे रोज़ जाते हैं मोटरसाइकिलों पे, पहले वो 100 का पेट्रोल डलवाते थे। अब आप देखें कि उनकी क्या हालत है कि वो 100 तो फूंकता है। अब तो पेट्रोल 100 रुपया फूंकता है। वो गरीब के लिए भी मसला बना हुआ है। अब डेंगू है, वो डेंगू से काबू नहीं हो रहा। उसके जो टेस्ट हैं वो इसने इतने महंगे हैं कि वो गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। गरीब मार रहे हैं, इसका क्या जा रहा है? ये तो अपना आराम से लोग क्या कंप्लेन क्या करते हैं? तरक्याती काम भी आपके हलके में हो रहे हैं, देखें वासा वाले पाइप डाल रहे हैं सीवरेज का, तो कोई ऐसी भी कंप्लेन है महंगाई के अलावा भी? देखे 3 साल हो गए हैं, 3 साल में तो ये हुआ नहीं। अब बल्दियात जो है वो बहाल हो गई और ये जो मंसूबे हैं ये बल्दियात के दौर के मंजूर हुए में हैं, जिनके ऊपर अब ये अमल हुआ है। ये बस थोड़ा सा अमल हुआ है, शुक्र है ये काम कंप्लीट हो जाए, वरना मुश्किल है। गटर जो हैं वो उगल रहे हैं, पाइपों में गंदा पानी जा रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, टाइफाइड हो रहे हैं, जॉन्डस हो रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर जूं नहीं रिंगती। अपना वो जो मैडम साहिबा हैं वो सिर्फ टीवी पे खड़े होकर बस बहुत कुछ बोल जाती हैं, लेकिन अमल नहीं होता और ना अमल होना है। अब आप देख लें जो डेंगू के मरीज़ हैं हॉस्पिटल में एक बेड पे 2 बेड पड़े हुए हैं, सड़कों तक लाइनें लगी हुई हैं। गरीब आवाम के लिए मसले हैं और तो कोई नहीं है। वो उसने वादा किया था कि मैं मार डालूंगा, पीस दूंगा, आंसू निकालूंगा, तो वो निकल गए हैं। बेचारे गरीब पीस रहे हैं, चीख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो उसने तो अपने वादे पूरे किए हैं, जो जो किए थे वो तो वादों पे पूरा है। तो हम पागल हैं जिसने उसके वादों पे यकीन किया। आपके बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं आपके हलके के भी बहाल हो गए हैं, तो कौन है हमारे साथ? ये जी चेयरमैन है UC 65 के अवैध साहब, ये आए हुए हैं, ये भी आपको बताएंगे। ये डिस्ट्रिक्ट मेंबर हैं हाजी जहूर साहब, ये भी अभी भी दूसरे चेयरमैन जो UC 58 के हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आप इनसे बात करें। अब ऐसा बताएं जी आपके हलके में क्या कुछ हो रहा है और महंगाई का क्या आलम है? शेख साहब पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बन के पब्लिक को बताते हैं। पहली बात तो ये कि आप यहाँ पर जो काम अब देख रहे हैं, अभी आपने जिक्र कर रहे थे बाजी से कि ये वासा वाले काम, ये सारे काम हम लोगों के दौर में मंजूर हुए हैं। इनका तो काम कोई मंजूर ही नहीं हुआ। यहाँ पर इस यूनियन काउंसिल में, अपनी यूनियन काउंसिल की बात करता हूँ कि यहाँ पर लाइट्स आप देख लें, सीवर का सिस्टम देख लें। यहाँ पीछे आपके साथ ही जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज बना हुआ है, शबाशी साहब ने मंजूर करवाया था, मैंने एप्लीकेशन दी थी इसके ऊपर, ठीक है, उनकी मंजूरी पे ये कॉलेज भी यहाँ बना हुआ है। अब ये सीवर जो सिस्टम बता रहे हैं, ये इसने मेन बाजार इस्लामपुरा में भी मरीम नवाज साहबा ने खुद विजिट किया था मेरे साथ। इन नालों को ख़त्म कराने के लिए हम लोगों ने किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, जब इस मुल्क में तरक्की हुई है तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, मैं अगर गलत होऊंगा मुझे। महंगाई का क्या आलम है? महंगाई का आलम ये देखें आप, एक तरफ से अभी ये बात हो रही थी जी कि जिस आपने शेख साहब कहा कि गवर्नमेंट कहते जी पूरे वर्ल्ड में महंगाई हुई है। अगर पूरे वर्ल्ड में महंगाई हुई है तो सोर्स ऑफ इनकम भी पूरे वर्ल्ड में बढ़ा है। हमारे यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम ही ख़त्म कर दी और महंगाई बढ़ा दी। ये कहता है मैं गरीब रहने नहीं दूंगा, और वाकई नहीं रहेगा गरीब।
इनके दौरे हुकूमत में आप अंदाज़ा लगा लें कि बच्चों की फ़ीसें देना, घर का राशन, जो घर का खाना सुबह दोपहर और रात का खाना अगर आप पूरी एवरेज भी निकालते थे ना 500 रुपये में पक जाता था। तो बंदा कहता था यार 500 रुपये में बड़ा अच्छा लग्जरी खाना खाया। आज वही खाना 2000 रुपये में पक रहा है। मुझे बताएं दिहाड़ीबाज कहाँ जाएगा? लेकिन गरीब आदमी की ये बात करते हैं कि गरीब आदमी को तो आपने खुद मार दिया। अमीर अमीरतर हो गया, गरीब गरीबतर हो गया। सफ़ेद पोश बेसिकली शेख साहब सफ़ेद पोश मर गया। जिसने वेस्ट कोट पहन के आपके साथ भी खड़े होना है और जिसने गरीब बंदों में भी बैठना, अमीरों में बैठना, मर वो गया बेसिकली। जी आई साहब आप बताएं क्या कहते हैं आप? कहना क्या है, आपके सामने जो कुछ है नज़र आपको भी नज़र आ रहा है, टेलीविजन में देखा जो आवाम का हाल है, पिस गए, मर गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। जो 15,000 रुपया महीना तनख्वाह लेता था और वो कैसे घर का चक्कर चलाए? ये गैस वाले से पूछ रहा कितने का कहाँ 400 रुपये लाया 2 किलो गैस के। 2 किलो गैस 2 किलो गैस के 400। ये सूरत हाल है। हमें तो IMF के इन्होंने गिरोह रख दिया है। रबिया साहबा, आपका ये जो हल्का है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और यहाँ से कुलसूम नवाज साहिबा ने भी इलेक्शन लड़ा, तो उस वक्त कैंपेन जब हुई कुलसूम नवाज साहिबा की तो आप भी उनके साथ? जी मैंने की यहाँ पे इसमें 125 में और 2 दफ़ा हुआ है। दोनों दफ़ा मतलब मैंने ली। 2013 में भी मैं ही थी इधर। क्या वजह कि मियां नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून को बहुत लोग इस हल्के से प्यार करते हैं? क्या ख़ास वजह क्या है? देखें, वजह तो ये है कि मियाँ साहब ने यहाँ काम करवाए हैं। मियाँ साहब ने लोगों के दुख सुख में देखा है, मिले हैं, उनकी अमदाद भी की है। ये अलहदा बात है कि आप चर्चा नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने लोगों का साथ दिया है, लोगों का दिलों को जीता है। और दिलों को जीतने के लिए यही काफ़ी है कि आप किसी के दुख में शामिल हो जाए। तो वो इंशाल्लाह आगे भी दुख में शामिल थे और अब भी शामिल हैं। तो ये हल्का जो है इंशाल्लाह मियाँ साहब का और मियाँ साहब का रहेगा। अब इस हल्के से लोग क्या उम्मीदें रखते हैं? आपके पास आते होंगे क्योंकि आपका आबाई घर भी यहाँ पे है और आपका ताल्लुक भी इस्लामपुरा से है, तो आप क्या कहते हैं, लोग क्या उम्मीदें रखते हैं? जी उम्मीदें यही रखते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें मियाँ साहब वापस दे दें, हमें वही चाहिए। वो जो भी थे, जिस तरह के भी थे, इल्ज़ाम तराशियाँ भी की हैं इन्होंने, सबूत नहीं पा सके, पेश ही नहीं कर सके। तो आवाम तो यही कहती है, इधर के हल्के के लोग भी कहते हैं मियाँ साहब को हमें मियाँ साहब चाहिए। अब आप ये देखें कि उन्होंने अगर ये जो काम हुए हैं तरक्याती, वो नज़र तो आते हैं। इनके दौर में क्या काम हुआ है? सड़कें टूटी हुई हैं, लोग जो हैं वो मर रहे हैं। और जो मियाँ साहब का सेहत कार्ड था, वो कार्ड मियाँ साहब के दौर में बने, सारा कुछ किया। उसमें मियाँ साहब की तस्वीर थी, इसने उसके ऊपर अपना वो कागज़ चिपका दिया। तो मेरे ये कहाँ से मियाँ साहब को ख़त्म करेगा? ये मियाँ साहब को किसी के दिल से ख़त्म नहीं। अच्छा रबिया साहबा, महंगाई तो है, ये तो हुकूमत के नुमाइंदे भी मानते हैं कि महंगाई बहुत हुई है, तो आप ये सिर्फ आवाम के दर्द में एहतजाज आप लोग करते हैं, जैसे अभी आप भी कर रही थी एहतजाज अपने हल्के में, या वाकई सिर्फ सियासत है? नहीं जी, ना अल्लाह ऐसी सियासत करवाए और ना करना चाहूँगी। मुझे पता है कि गरीब की आवाज़ क्या है और गरीब किस तरह चूल्हा जलाता है। सफ़ेद पोश लोगों को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ, जो लोग बेचारे उफ भी नहीं करते और पता नहीं किस तरह वो पानी में मिर्चें डाल के खा लेते हैं और बच्चों को खिला देते हैं। अब तो इंतहा हो गई है, अब तो जो मुलाजिम थे उनको भी घरों में बिठा दिया गया है और जो बेचारे मज़दूर हैं वो 500 दिहाड़ी लेके आते हैं, जिसमें वो घी जो 400 का एक पैकेट आ जाएगा, तो वो कहाँ से खाएंगे? मियाँ साहब के दौर में 150 का पैकेट आता था, वो 500 दिहाड़ी लेते भी थे ना, तो 500 की अच्छी खासी चीज़ें पूरे घर की लेके जाते थे, जिसमें वो आधा किलो बड़ा गोश्त भी ले जाते थे, मुर्गी भी ले जाते थे, घी का एक पैकेट आ जाता था, मिर्च मसाला, लहसुन प्याज, हर चीज़ आ जाती थी। आप देखिए अदरक कहाँ चली गई है, लहसुन कहाँ चला गया।
कहाँ से आवाम पूरा करे, लोग कहाँ से घरों को पूरा करें। और जिसकी 15,000 तनख्वाह है, 8,000 अगर वो कमरे का किराया दे रहा है तो वो बिजली कहाँ से दे, वो पानी का बिल कहाँ से दे। बिजली के बिल देख लें किस तरह आ रहे हैं, जो बंद घर हैं उनके भी 15,000 आ रहे हैं। रबिया नुसरत साहिबा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक था, फिर नून लीग में कैसे आई और सियासत के साथ कैसे जुड़ी आप? मैंने पहले जो इलेक्शन लड़ा उस वक्त तो मैं हाउसवाइफ थी, मुझे पता ही नहीं था कि क्या है। तो मेरे यहाँ पे एक भाई होते हैं अपना नईम साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने इलेक्शन पे खड़े होना है काउंसलर के लिए। तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है इन चीज़ों का, मुझे क्या पता सियासत क्या होती है। लेकिन उन्होंने मुझे खैर बड़ी हिम्मत और हौसला किया कि आपने कुछ नहीं करना, बस आपका नाम देना है। तो मैंने उनको कहा कि अगर नाम देना फिर ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा नाम दे दिया। फिर मेरे बहनोई हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि नाम देना नहीं होता, काम भी करना होता है। तो मैंने कहा मैंने क्या काम करना है, उन्होंने कहा कुछ नहीं करना। वो हंसने लग गए, कहते इस तरह नहीं होता, अब इलेक्शन लड़ना तो कैंपेन किसने करनी है। बस फिर मेरी बड़ी बहन थी, उनके साथ मिल के तो बस कैंपेन करने निकली और वो दिन है और आज का दिन है। कितने बरस हो गए इस बात को? इस बात को मेरा ख्याल है 10-15 साल तो हो गए। तो फिर नून लीग के साथ वाबस्तगी आप? फिर जब ये इनका इक़दार आया इधर तो इन्होंने कहा कि जो वर्कर है वो तो इंसान ही नहीं है और उसकी तो कोई रसवाई तक वो पहुंच ही नहीं सकता था। तो मैं थी अपना पीपी की जनरल सेक्रेटरी थी। तो जब इन्होंने मुझे 1-2 हल्के के काम थे, ज़ाहिर है लोग जब साथ चलते हैं तो उनके काम भी होते हैं। तो कुछ लाइटें वगैरह इधर सारी बंद थी, अंधेरा था। मैंने जहांगीर बदर साहब थे, उनको काफ़ी फ़ोन किए, उनको भी कहा। साइदा मीर थी सदर लाहौर की, उनको भी कहा, वो भी उस वक़्त MPA बनी। लेकिन मतलब कोई अच्छा कर देते थे, सुनवाई कोई नहीं होती थी। फिर मैंने मुस्लिम लीग के उस वक़्त ये नाज़म चेयरमैन होते थे, चेयरमैन के पता नाज़म थे या चेयरमैन थे, तो मैंने अवैस बशीर, मैंने इनको फ़ोन किया क्योंकि हमारे तो इलाके के हैं यहाँ पे अच्छा खासा है। जो उनके वालिद साहब थे वो मेरे बेनोई के दोस्त थे। तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा इस तरह अवैस मुझे ना लाइटें चाहिए, तो बिल्कुल अंधेरा है, तो नमाजी गुजरते हैं तो गिर जाते हैं। उसने कहा बाजी कोई मसला ही नहीं है। उसने मुझे लाइटें भेज दी और फिर वो इलेक्ट्रीशियन भी भेजा, वो मैंने लाइटें सारी लगवाई। फिर कोई भी मसला होना अवैस को कहना, अवैस ये करवा दो, उसने करना। उसके बाद मुझे फिर सब ने कहा कि आप छोड़ें पीपल्स पार्टी को, तो अब वहाँ क्या है। तो खैर मैंने भी सोचा, पार्टी के भी लोगों ने कहा, वो गुलाम अब्बास मीर साहब थे, उन्होंने भी मुझे कहा कि नहीं छोड़ें आप, इधर क्या रखा है, वो तो सुनते ही नहीं है ये इस तरह। पीपल्स पार्टी से दिल बर्दाश्त हुई? बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद फिर जब मैं इस तरह बात चली, फिर बाजी शाइस्ता आई, बाजी शाइस्ता मेरे घर आई। फिर वो बाकायदा मतलब मुझे उन्होंने जो मेरी ज्वाइन हुई अखबार में आया, तो वो सारा मैंने इधर किया। फिर इन्होंने मुझे कहा कि अपने जो ओहदा है उस पर रिज़ाइन दो। मैं कहा मैंने ओहदा कभी अपनाया ही नहीं, तो मैं रिज़ाइन किस चीज़ का दूँ। जब नून लीग ने मेरे काम करवाने हैं, तो जब दौर पीपल्स पार्टी का है और काम नून लीग करवा रही है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं पीपल्स पार्टी में जाऊँ, मैं आपके पास रहूँ। तो मैंने कहा अपने इलाके के लोगों के लिए काम करना है। मैं तो इस मकसद में, अगर मैं सियासत में हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं गरीब की आवाज़ बनूँ। तो मैंने फिर उनको खैर बात कह दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है बड़ी अरूज पे थी और लोगों के काम होते थे, वोट बैंक भी था? नून लीग ने हमेशा काम किए, देखें अब भी हो रहे हैं उनके काम। जहाँ जहाँ किसी का मतलब चलता है वो मैं खुद जब मैं MPA नहीं थी तब भी मैं काम करवाती थी।
जब काफली की दौर थी तब भी मैंने काम करवाए हैं। काम तो नहीं हमारे रुकते, हो जाते हैं, लेकिन ये बात है कि कोई सुनने वाला हो। तो जब आपने सुनना ही नहीं, सुनवाई नहीं होनी, तो फिर काम कैसे तो होगा? आप किस तरह से आप सरदार उस्मान बुज़दार साहब को कहती हैं अगर कोई काम हो? नहीं हल्के जी, का? तौबा करे, मैं तो कभी भी ना जाऊं उनके पास, कभी भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम हो रहे हैं और मैं करवा रही हूँ। अच्छा, लोगों के काम तो ज़ाहिर है जो भी हुकूमत आती है वो कोशिश करती है कि किए जाएं, और नून लीग ने आपके मुताबिक ज़्यादा किए हैं। तो आपके जहन में क्या था कि पीपल्स पार्टी को आपने छोड़ा? नून लीग की कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आप समझती थी कि मुल्क के लिए, कौम के लिए बेहतर हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात ये होती है कि जब आप गरीब की आवाज़ बने, जब आप गरीब की सुने, जब आप हलकों में काम करें, जब लोगों को तकलीफ़ें दूर करें, तो ज़ाहिर है फिर इंसान का माइंड उधर ही जाएगा। जब आप इक़्तिदार में आ जाएं तो आप समझें कि अब जो नीचे गरीब आवाम है वो कीड़े हैं, तो फिर इस तरह तो नहीं चलता काम। तो आपने जब सियासत की तो ज़ाहिर है सियासत में पैसा भी दरकार होता है, कहीं आना जाना हो उसके लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, लोगों के काम करने के लिए भी कुछ ना कुछ आपको खर्च करना पड़ता है। तो आप किस तरह से सारा कुछ मैनेज करती थी? पार्टी आपको देती थी या नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह का शुक्र है एक एक पैसा अपने पल्ले से लगाया। कभी भी मैंने कभी नहीं किसी को कहा कि मैं पेट्रोल लगाया या ये सब नहीं। क्यों? ये मेरा फ़र्ज़ है। जब मैंने एक फ़र्ज़ समझ के काम कर रही हूँ तो फिर ये चीज़ें बेमायने हैं, पैसा तो मिल जाता है। अच्छा, मरियम नवाज़ के साथ आपकी वाबस्तगी कैसी है? क्योंकि उनकी वालदा ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और इस हल्के से उनको बड़ा प्यार है। बिल्कुल। तो उन्होंने आपके काम को देखा और उनके कहने पे ही आपको जो है वो रुकनीत मिली पंजाब जी असेंबली बिल्कुल, की। उनके कहने पे मिली। और ये तो अब मरियम साहबा को पता है कि उनको मुझ में क्या नज़र आया, ये मैं तो नहीं बता सकती, लेकिन ये कि मैं उनकी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। पंजाब असेंबली का माहौल कैसा होता है? अंदर बड़ी गर्मा गर्मी होती है, तो क्या एक्सपीरियंस है? कुछ शेयर करें हमारे साथ। देखिए, मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। गर्मा गर्मी सियासत में होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा तो आपस में बड़े अच्छा मिलना जुलना और बड़ी अच्छी गपशप होती है। मिलते हैं, बड़े खुश होते हैं, एक दूसरे के से बैठ के इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे बैठ के बातें भी करते हैं, सियासत भी करते हैं, गपशप भी करते हैं। तो मैंने तो ऐसा कोई माहौल नहीं देखा, मैंने तो अच्छा ही माहौल देखा है। जब से मरियम नवाज़ साहिबा ने जलसे और जुलूसों में खिताब करना शुरू किया तो मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन भी बड़ी एक्टिव हो गई हैं। जी बिल्कुल। जैसे उज़मा बुखारी साहिबा बड़े दबंग बयानात देती हैं, तो कोई सपोर्ट है उन्हें मरियम नवाज़ साहिबा की, या ख़वातीन उनके आने के बाद ख़वातीन को कोई थोड़ा सा सहारा मिला है? देखें, जब आप अपने कायद को देखेंगे तो आप मजबूत ही होंगे, आप में हिम्मत आएगी। और दूसरी बात यह है कि जब कायद हमारे कायदीन हमें हौसला अफजाई देंगे, हमारी हिम्मत बढ़ाएंगे, तो ज़ाहिर है हमें हिम्मत और ताकत तो आएगी, वो जोश भी आएगा। तो ये खूबी है हमारी लीडर में, और बड़ी अच्छी वो करती हैं और बड़ा हाथ रखती हैं, बड़ा अच्छे तरीके से समझा भी देती हैं, बातें मिलती भी हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिलती। मतलब क्या समझाती हैं, किस तरह की बातें? या नहीं, किस तरह समझाने का ये मतलब, अब जब मुझे किसी चीज़ की बात पूछनी है या मैंने करना, तो वो बड़े अच्छे तरीके से पूछेंगे कि इस तरह करना है या नहीं, तो बड़े अच्छे तरीके से वो समझा देंगी। तो मरियम साहिबा समझाती क्या है, या वो ये कहती हैं कि बड़े तेज़ और सख्त जुमले बोलें आप? देखें, वो हमें ये कहती हैं कि हक़ के लिए बोलो, जो हक़ है और जो इस वक्त चल रहा है, तो वो राइट है हमारा भी और उनका समझाना भी। तो जाहिर है वो तो हमें भी समझ है। अब हम हल्के में आए हैं, आप भी मेरे हल्के में आए, आपने लोगों को देखा है किस तरह लोग बेचारे हैं। ज़्यादा तो सफ़ेद पोश मरते हैं, जिनके घर ना तो अभी तो इस दफ़ा तो ज़कात नाम की चीज़ ही नहीं थी। नून लीग के दौर में बाकायदा सब चीज़ें मिलती थी। क्या हुकूमत को क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? डेंगू के लिए क्या नहीं हुआ? डेंगू के लिए हुआ क्या है? पहले तो मुझे ये आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल करती हूँ कि डेंगू के लिए हुआ क्या है? हॉस्पिटलों में बेड बढ़ा दिए क्या हैं, बेड क्या बढ़ा दिए अद्वियात दी हैं? जा रही एक बेड पे 2 मरीज हैं, और वो जो कॉरिडोर है वो लाइन लगी हुई है मरीजों की। और उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि जो डेंगू का टेस्ट है वो इन्होंने फ्री किया है। वो जो गरीब बंदा मर जाता है वो इसलिए मर जाता है कि उसके पास 7,000 8,000 नहीं है टेस्ट करवाने के लिए।
आप सर्विस हॉस्पिटल में चले जाएं, मैं उस दिन गई हूँ, मेरी तौबा हो गई है। मतलब जो हालात मैंने देखे हैं मैं बयान नहीं कर सकती। और हमजा और मरियम साहिबा में क्या फ़र्क देखती हैं एज ए लीडरशिप, उनमें कितना? कोई मैंने इस तरह का फ़र्क नहीं देखा। अफवाहें ज़रूर सुनी हैं, लेकिन अफवाहें तो होती रहती हैं। उन अफवाहों का यही कि जी शीन और मीम और पता नहीं क्या कुछ, लेकिन ना शीन अलहदा है ना मीम अलहदा है, ये एक है। रबिया साहब, बड़ा कदीम घर है आपका, पार्टीशन से पहले का बना हुआ लगता है, तो कितने अरसे से यहाँ पे आप मुकीम हैं और ये घर कितना पुराना है? देखिए, ये घर तो मेरा ख्याल है 1947 पे जब हुआ था, तो ये मेरे वालिद साहब को ने लिया था। पहले वो पुरानी नारकली मिलिट्री रोड रहते थे, फिर उन्होंने ये घर मतलब ख़रीद लिया और मैं यहीं पे पैदा हुई आके। रबिया साहबा, जो ख़वातीन सियासत में आती हैं उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ख़ासकर आजकल तो एक मुश्किल बहुत ज़्यादा आम हुई है कि कुछ सियासत में आने वाली ख़वातीन, ख़ासकर यंग जो ख़वातीन हैं, उनकी कुछ ऐसी तस्वीर जो हैं वो वायरल होती हैं। किस तरह की सियासत शुरू हो गई? ये देखिए, सियासत तो पहले तो इस तरह की गंदी सियासत नहीं थी, लेकिन अब कुछ शायद लोगों में शर्म व हया ख़त्म हो गई है, तो ये इस तरह की शाया करने लगे हैं। तो मेरे साथ देखें, अब 2 दिन 3 दिन से मुझे कॉल्स आ रही हैं, और मतलब इंतहाई गलत कॉल्स आ रही हैं, रॉन्ग। मैंने आपके साथ भी? जी, मेरे साथ भी। और मैंने अब वो FIA में अपनी कंप्लेंट लिखवा दी है उनको मैंने, तो इंशाल्लाह इन ऐसे लोगों को पकड़वाना भी चाहिए। क्या आपको किस तरह की कॉल्स आ रही हैं? देखिए, मुझे एक तो कॉल्स आ रही थी कि वह याद बातें करते हैं, फिर कल मुझे जो रात को कॉल आई है उसमें भी कि फ़ोन बंद किया तुम्हारी सिम बंद करवा देंगे, तुमने कॉल बंद नहीं करनी। मैंने खैर बंद कर दी। उससे पहले फिर वो गलत किस्म की तस्वीरें भेज रहे हैं इस तरह की। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। क्यों? इसी वजह से औरतें, ख़वातीन जो हैं वो सियासत में नहीं आती, इन चीज़ों से डरती हैं। ज़ाहिर है औरत को अपनी इज़्ज़त प्यारी है और एक शर्म व हया होती है, तो उसके अंदर फिर घर वाले भी नहीं पसंद करते, और जाहिर है औरत भी नहीं पसंद करेगी कि मैं बाहर जाऊँ जहाँ पे औरत को एक मुकाम ख़राब हो रहा हो, तो मेरा नहीं ख्याल फिर औरतें आएँ। अच्छा, जब इस तरह की, जैसे आपकी जमात की कुछ ख़वातीन की तस्वीर ऐसी वायरल हुई हैं, उनके बारे में तनकीद भी हुई है, तो आपकी लीडरशिप इसके बारे में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, क्या कहती है आपकी लीडरशिप? देखिए, पहले भी ये सब कुछ हुआ है, तो हमारे जो लीडर हैं वो तो इन चीज़ों पे कान नहीं धरते। उनको भी पता है कि सियासत में ये गंदे काम होते रहते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सियासी लोग, मेरे तो ख्याल में ये सियासी लोग नहीं हो सकते। ये पता नहीं किस तरह की ज़हनियत के लोग हैं, जिनको शायद ये ख्याल भूल जाते हैं कि उनके घर में भी औरतें हैं, उनका भी एक औरत का मुकाम है। तो ये तो वही कर सकते हैं जिनका ज़मीर मरा हो, ज़मीर वाले लोग नहीं करते। रबिया साहबा, घर में खानादारी खुद ही करती हैं? खाने वाले खाना मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा, क्या कुछ बनाती हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बना लेती हूँ। तो फिर कोई दावत वावत भी होती है आपकी जो जी है? बिल्कुल होती है, दावत भी होती है। मेरे बहन भाई माशाल्लाह फैमिली बड़ी है, तो सारे इकट्ठे होते हैं। कोई दावत अपने कोलीग्स की भी करती है? कोई पंजाब असेंबली में भी कभी खाना बना के लेके गई? नहीं, अभी मैं नहीं लेके गई, क्योंकि अभी क्योंकि आपकी जमात खानों की बड़ी शौकीन है। लेकिन अभी वहाँ जो हालात वो हैं आपके सामने ही हैं कि मतलब भाग दौड़ लगी होती है, एक सेकंड नहीं पता चलता किधर जाना है। तो बस उस सियासत से ये किचन आपका चल जाता है? इंशाअल्लाह का शुक्र है जी। मेरी बात सुने, जब काम करना है तो सारे मैनेज कर लेता है इंसान।
रबिया नुसरत साहिबा, ये तो आपका हलका है और यहाँ पे तो मुस्लिम लीग नून के वोट काफ़ी लगते हैं। काफ़ी नहीं तो है, मसरूफियत कैसी यहाँ पे गुजरती है? बहुत अच्छी गुजरती है। जिसको ज़रूरत पड़ती है कॉल करते हैं, मैं आती हूँ, काम जो भी होता है मैं करवाती हूँ। और उसके अलावा ये है कि मरियम साहिबा भी आई थी, इनको मालकाना हकूक़ भी उन्होंने वो किए सारा। तो पार्टी तो साथ साथ हमारे चलती है, पार्टी तो गरीबों का भी हक जो है वो अदा करती है। इलाका जो है हिंदू कैंप कहलाता जी, है। हिंदू कैंप है ये। तो इसकी नाम हिंदू कैंप क्यों है? ये शुरू से इसका पहले नाम था कटरी हिंदुओं की, इसका नाम था। उसके बाद फिर ये नाम चेंज करके हिंदू कैंप रखा गया, क्योंकि वो तो नहीं ना चल सकता था। कितने लोग हैं जहाँ पे जिनको मालकाना हकूक दिए गए? काफ़ी सारे थे, बहुत सारे थे, क्योंकि अब अंदाज़ा तो मैं नहीं लगा सकती, लेकिन काफ़ी लोग थे, काफ़ी। ये जो मैदान था ना, ये काम पड़ गया था, आप ये अंदाज़ा कर लें कि इसी में हुआ था। और ये बाहर तक लोग थे जिनके हकूक़ हुए थे। कुछ इस तरह के केस थे कि सास ससुर मियाँ के भाई, उनके साथ लड़ाई झगड़े, बस वो केस जो थे वो रुके थे। बाकी जिनका हक था उनको मिला। तो आप यहाँ पे आती हैं तो लोग क्या ज़्यादा काम आपको कहते हैं आप करने? देखें बेचारे को, इन लोगों के क्या काम है? इन लोगों के काम क्या है? फिल्टर प्लांट बंद है, वो चलवा दें। ये सफाई सुथराई है, ये करवा दें। और इन बेचारों ने क्या हमसे मांगना है? ये मेरी बहन है, एमपी हैं, रुखसाना कौसर। तो मेरी बड़ी अच्छी कोलीग भी हैं, बहन भी हैं। और इनको चोट लग गई थी, गिर गई थी, तो मैं आज इनकी खैरियत पूछने के लिए आई हूँ। तो अल्लाह ताला इनको सेहत दे और शिफा दे, और इसी तरह ये उठ के पेशियों में नारे लगाएं और हमारे साथ कदम ब कदम चलें। अच्छा रबिया साहबा, पहले ये बताएं कि जो ख़ासकर मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन एमपी हैं, उनमें तो बड़ी लग्जरी लाइफ गुजारने की उनको आदत है और हम देखते हैं बड़ी गाड़ियों में, बड़े घरों में रहती हैं। लेकिन आप भी और आपकी जो सहेली हैं, आपकी बहन भी, आपने जैसे कहा, तो ये बड़ी एक आम सी फैमिली से और आम से इलाके से रहने के से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह ये है कि अल्लाह के हुक्म से ख़ानदान पीछे कोई इस तरह का नहीं था, मतलब सब कुछ देखा हुआ है। तो शोबाजी की ना आदत है और ना कर सकते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि तकब्बुर जो है वो अल्लाह को पसंद नहीं है। तो बाकी अल्लाह ने हमें इस नेमत से नवाजा है, इस सीट से नवाजा है, उसका करम है। उसके करम का तो शुक्र अदा हम कर ही नहीं सकते, जितना करें उतना कम है। तो बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है हमारे पास, हर ये नहीं कि नहीं है। लेकिन एक हमारा स्टाइल ऐसा है कि हम गरीब का दर्द समझते हैं, गरीब की हमदर्दी देखते हैं। अगर वो हमसे प्यार करते हैं और दुआएं देते हैं तो हमें और इससे बढ़ के कुछ नहीं है। जो आपकी साथी एमपी अमीर है, इसका मतलब वो सिर्फ अमीरों का नहीं नहीं, ये नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। अमीर साहब है, गरीब कोई भी नहीं है।
बाकी ये है कि हर बंदे का एक लाइफस्टाइल अपना अपना होता है। हमारा लाइफस्टाइल और तरह का है, उनका और तरह का है। उनका लाइफस्टाइल मैं नहीं इख्तियार कर सकती, मेरा वो नहीं कर सकते। तो बात सिर्फ छोटी सी है, मैं किसी की लाइफस्टाइल पे बात नहीं करती, क्योंकि हर बंदा अपनी तर्ज ज़िंदगी अपनाता है। मेरी तर्ज ज़िंदगी इसी तरह की है। मैंने बेवाओं को, मैंने यतीमों को, मतलब मैं जिस तरह मेरा एक स्टाइल है। अगर मुझे कोई कहता है ना कि जैसे हिंदू कैंप गए हैं हम, तो वहाँ बेचारों के पास सोफ़े तो नहीं है, वो तो आपने देखा ही है कि क्या उधर हालात हैं। तो मुझे अगर ज़मीन पे भी बैठना पड़ता है तो मैं बैठती हूँ उनके साथ। अभी भी मैं बैठती हूँ। ये पिछले दिनों भी एक मीटिंग हुई है तो ज़मीन पे बंदोबस्त किया हुआ था। तो मैंने फ़ेसबुक पे जब तस्वीर लगाई तो कईयों ने मुझे कमेंट्स किया कि आप मिलाद में गई हुई हैं, आप अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ऐसे अल्फाज कमेंट्स किए। तो मेरे कहती हूँ कि कम से कम इस तरह के कमेंट्स नहीं करने चाहिए। और ये अल्लाह को चीज़ें नहीं पसंद हैं। अगर अल्लाह ने उनको, जो हमारे पैगंबर थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी ज़मीन पे बैठते थे, उनका दस्तरखान ज़मीन पे होता था, टेबल तो अब आए हैं। तो अगर हम उनके उम्मती होके उनके ऊपर नहीं चलेंगे तो फिर हमारे इस्लाम का और हमें इस्लाम को समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। रुखसाना साहब, आप बताएं कि आपकी जो कुलीग भी हैं, आपकी करीबी दोस्त भी हैं, कैसी एमपी हैं और कैसी आपकी कुलीग हैं, इनके बारे में बताइए। रबिया सादा औरत है, प्राउड नहीं है, और मैं खुद भी सादगी पसंद हूँ। तो जो सादगी पसंद होता है उसे सादगी पसंद लोग अच्छे लगते हैं। मेरी इससे इसीलिए दोस्ती है और बहनों जैसा एक प्यार है इसका मेरा, और इसलिए मुझे अच्छी लगती है। और हम लोग मोहल्लों से निकल के, अपने हलके से निकल के तो मतलब एमपीए की सीट तक आए, मेहनत की है। तो इसमें भी मैं देखती हूँ कि रात दिन मेहनत करती है। तो मेहनती लोग फिर मेहनती लोगों के साथ ही जुड़ के रहते हैं। जो मोहल्ले वाली एमपीए होती हैं, जिस तरह के आप वर्कर हैं, डोर टू डोर जाने वाली, हर घर दुख सुख में जाने वाली, तो जो दूसरी बड़ी गाड़ियों में एमपीए बन के आने वाली हैं आपकी साथी कुलीग, उनमें और आप में क्या फ़र्क होता है? ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। और मेरे ख्याल में आपको लग रहा है कि बड़ी गाड़ियों में अगर वो कोई आती है, तो ये गाड़ियाँ जो अल्लाह ताला की देन है, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू दिन से ही मेरे पास 2 गाड़ियाँ रही हैं, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 गाड़ियाँ हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन असल बात ये होती है कि सोसाइटियों का फ़र्क होता है कि हम लोग अंदरूने लाहौर के अंदर रहते हैं, कुछ लोग हमारी साथी एमपीए जो है वो डिफेंस में रहती हैं जैसे, या मॉडल टाउन में रहती हैं, लेकिन वो भी सादा तबीयत की है, प्राउड नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आपस में बहनों की तरह, दोस्त मतलब सहेलियों की तरह रहती हैं। ऐसी कोई बात नहीं हमारे दरमियान, उनकी ऐसी कोई लकीर नहीं उन लोगों ने खींची हुई कि भी आप मोहल्लों के रहने वाले हो, अंदरूने लाहौर के रहने वाले हो, ये सोसाइटी नहीं, आप लोग गली मोहल्ले छोटे के रहने वाले हो, ऐसी बात नहीं है। सब बहुत प्यार से मिलते हैं, हम आपस में इकट्ठी मिलजुल के रहती हैं। रबिया साहबा, आपके बारे में एक आम तासुर है कि आप तहरीक इस्तकाक और पत्नी बहुत सारी तहरीकें जो हैं वो जमा करवाती रहती हैं आए रोज़, तो क्या वजह है? वो तमाम मंजूर भी हो जाती हैं, सुनने के समात के काबिल भी होती हैं? मंजूर नहीं होती। मंजूर वही होती है जो उनको पसंद आती है, जो उनके हक में थोड़ी बहुत होती है, और जो उनके ख़िलाफ़ होती है वो तो आज तक मंजूर नहीं हुई। ना तो करारदाद कोई मंजूर हुई है, हत्ता कि जो मेरे क्वेश्चन हैं वो भी नहीं आते, 1-2 कोई दे देते हैं बस, इसके अलावा नहीं। तो अभी मैं कल गई थी, मैं पूछ के आई हूँ कि मतलब ये वजह क्या है कि हमारे क्यों नहीं आती। तो वो कहते हैं जी स्पीकर साहब ने मंजूर करनी होती है, तो अब इसमें हमारा तो कोई कुछ इसकी एक ये भी वजह कि आप अपोजिशन जमात में हैं, शायद इस वजह से वो नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि जब हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तरीके अल्तवा चलेगी या करारदाद चलेगी तो वो उनको पसंद तो नहीं आएगी। फिर वो तो मैं अगर असम्बली में बोलूँगी तो वो तो सारे मीडिया में भी जाएगी, वो सारा कुछ होगा, रिकॉर्ड में भी आ जाएगी। तो वो ये चीज़ तो वो चाहते ही नहीं है। वो तो सिर्फ चाहते हैं टीवी पे बैठ के झूठ बोलो, उठो और जाओ, तो उनका तो यही काम है। तो हम ये काम नहीं कर सकते। हम तो जो आवाम का हाल है, जो इस वक्त महंगाई का हाल है, जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, अभी भी आपने देखा एहतजाज हो रहा है, कोई सड़क ऐसी नहीं होती जिस पे एहतजाज नहीं हो रहा होता। उस वक्त तो आके साथ बैठ जाते थे, अब इनको भूल गया कि एहतजाज हो रहे हैं तो उन लोगों की जाके फरियाद सुने। अच्छा, महंगाई और एहतजाज तो बिल्कुल है, लेकिन आप कुछ समझते हैं कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए इस हुकूमत ने जो करना चाहिए था वो नहीं किया, या कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपके दौर में मुकम्मल नहीं हो सकी और वो होनी चाहिए थी? देखिए, हमारे दौर में जो ख़वातीन के मियाँ साहब ने एक कानून बनाया था विरासत का, तो वो जो मतलब चीज़ें हुई हैं, कुछ ज़ाहिर है डिले हो गई।
कुछ इसने धरने की जो था उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जो अब कह रहा है कि जलसे जुलूस जो है वो मत करें, वज़ीर आला ने कल वो बयान दिया है कि जलसे जुलूस करने से मुल्क में तरक्की नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि जब तुर्की के चाइना के सदर ने आना था तो धरना था, तो मियाँ साहब ने कहा था कि ये धरना कुछ देर के लिए कर दे, क्योंकि हमारा मतलब सदर ने आना, उनको हमने वो देनी है, सिक्योरिटी देनी है। तो इसने कहा था नहीं, तो वो सदर ने कहा था कि मैंने नहीं आना। तो उस वक़्त इसको इस चीज़ की समझ नहीं इनको आई। उस वक़्त ये पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, और अब इनको पता चला है कि अगर आप जलसे जुलूस करेंगे, एहतजाज करेंगे तो ख़राब होगा, बाहर के मुल्कों में शोर मचेगा। तो ये भूल गए कि वज़ीर आज़म खुद जाके दूसरे मुल्क में पाकिस्तान की जो बुराइयां की हैं, जो स्पीच की है, वो आप लोगों के सामने है, किस तरह ललकारते थे और पुकारते थे। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमारे घर में भी कोई ऐसा मसला होता है ना, तो उसको हम घर में बैठ के हल करते हैं, बजाय कि पूरी दुनिया में या मस्जिदों में ऐलान नहीं करवाते। तो अब ये हाल है कि बाहर के लोगों मुल्कों में पाकिस्तान की जो हालात हैं, जो लोग कहते हैं, मतलब वो चीज़ नहीं रही। इसने सब कुछ ख़त्म कर दिया। यहाँ तो किया ही किया है, बाकी जो बाहर कोई इज्जत थी वो भी। लेकिन बाहर रहने वाले लोग जो हैं वो आपकी लीडरशिप पे बड़ा अटैक करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो खुद भी इन्हीं की उसके कैटेगरी के लोग हैं ना, जिनके जिनसे जेन से जेन मिलते हैं, तो वो इसी तरह के काम करेंगे ना। हम क्यों नहीं, हमारे जेन नहीं मिलते। अच्छा रुखसाना साहिबा, आप बता दीजिए कि जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम इस गवर्नमेंट को करना चाहिए था, नहीं हुआ, या आपकी हुकूमत मुकम्मल नहीं कर सकी? देखें जी, हमारे तो जितने भी मंसूबे थे तकरीबन रुके पड़े। आप मतलब देख लें कि किसी काम को ये करने के चक्कर में नहीं है। बिजली जो थी हमारे दौर में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी और बिल इतने कम थे। अब देख लें कि हर 10 दिन बाद पेट्रोल बढ़ रहा है, बिजली बढ़ रही है, रेट बढ़ाते जा रहे हैं, महंगाई करते जा रहे हैं, और फिर चोर चोर कहते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब सिलेक्टेड साहब खुद फरमाते थे कि भी चोर होता है वज़ीर आज़म जब चीज़ें महंगी हो, महंगाई हो। तो अब इसे खुद ही अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि ये चोर है कि नहीं है। मियाँ साहब को चोर चोर कह के तो क्या इन्होंने हासिल किया? कोर्ट में केस किए, बाहर की अदालतों में केस किए। तो कोई अगर 10 रुपये भी लेके आए तो हमें भी बताएं ना, और आवाम को भी बताएं, ताकि इनका वोट बैंक बढ़े। सब लोग समझते हैं कि ये कोरोना, कभी डेंगू, हर आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। परफॉर्मेंस इनकी ज़ीरो है, ना ये कुछ कर सकते हैं, ना करना है इन्होंने। अब अपनी हर नाकामी जो है ना छुपाते हैं। और हमारे तो मतलब अपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह जितने हम लोग हैं तादाद में, हमारा इनका फासला क्या है? पंजाब के अंदर भी अगर आप देखें तो बहुत कम सीटें। हम तो जब चाहे गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि जो इनको लाए हैं वो देखें कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है। इनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है और ज़ीरो रहेगी।